अस्सलाम वालेकुम जी। आप सब लोग कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह की ज़ात का लाख लाख शुक्र है। थोड़ी सी थकावट हो गई है। ज़ाहिर बात है कि शायद स्टेटस से जो लोग मेरे रिलेटिव फैमिली फ्रेंड्स हैं उनको पता होगा कि मेरे कज़न खाला के सगे बेटे की डेथ हो गई थी। वो बेचारा बिल्कुल अभी यंग ही था, 4 छोटे छोटे बच्चे छोड़कर इस दुनिया जहान से चला गया। तो बस मैं उसमें ही बिज़ी थी। रात को ही वापस आई हूँ, कुल था, इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना सकी बिल्कुल भी। और बस उसका दुख भी इतना ज़्यादा है कि बचपन का साथी था मेरा, तो बिल्कुल मेरे भाई का इतना करीबी दोस्त था, ना सिर्फ कज़न था बल्कि करीबी दोस्त था। अल्लाह ताला की ज़ात उनके घर वालों को हौसला दे और उसके जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम हासिल हो। आप सब लोग भी जो मुझे इस वीडियो को देख रहे हैं उसकी बख्शिश की दुआ कीजिएगा। तो बस इसी में आना जाना, और रात को भी मैं लेट वापस आई हूँ, 10 हो गए थे, तो कोई मैं रमज़ान की तैयारी भी नहीं कर सकी। लेकिन इस दफ़ा मैंने इतनी करनी भी नहीं थी, क्योंकि मैंने शायद पहले लास्ट वीडियो में बताया कि बिल्कुल भी फ्रीज़र में जगह नहीं, इतने ज़्यादा मटर और गाजरें फ्रीज़ हुई हुई और पालक, तो फिर मैं कहाँ रखूँ। एक ही फ्रीज़र, दो तो है नहीं। तो अभी भी मुझे कहीं जाना है, कहाँ जाऊँगी थोड़ी देर बाद बताती हूँ आपको। और मैंने कहा रात के लिए हांडी बना के रख जाऊँ, क्योंकि फिर लेट वापसी हो तो फिर आगे कम से कम हांडी पकी हो। तो ये मेरे पास था चिकन और मसाला कढ़ाई बना के रख के जा रही हूँ। और बस अभी सफाइयाँ वगैरह भी हो रही हैं। नाश्ता भी मैंने आमलेट और चाय ले लिया, और बस ये चिकन मसाला कढ़ाई बना रही हूँ। और कीमा के समोसे बनाने थे मुझे। कीमा फ्राई करके उसकी स्टफिंग तैयार करके बंद गोभी, शिमला मिर्च, सब्ज़ धनिया वगैरह डाल के रख के जा रही हूँ। आके उसके समोसे बनेंगे, क्योंकि फिर लेट हो जाऊँगी। तो बस थोड़े से समोसे बनाऊँगी, जो कल अगर अफ्तारी हुई तो कल इंशाल्लाह ताला अफ्तारी में यूज़ हो जाएंगे। इतने ज़्यादा नहीं बनाऊँगी, थोड़े से शायद बन के फ्रीज़ हो जाए। वे कबाब वगैरह कुछ भी नहीं बना के रखा। अस्सलाम वालेकुम जी। आप सब लोग कैसे हैं? मैं थोड़ी थोड़ी ठीक, थोड़ी थोड़ी थकी हुई, थोड़ी थोड़ी बीमार, बाकी सब अल्लाह की ज़ात का शुक्र है। मौसम बहुत प्यारा और सुहाना हो गया। ये है कौन है? ये कब आया है? आज आया है। और ये यहाँ पे लेटा हुआ है, रेस्ट कर रहा है, गेम खेल रहा था। मैंने कहा मुझे दो, मैं थोड़ा सा व्लॉग बना लूँ। तो सुगरा काम करके चली गई है। बिलाल जो माशाल्लाह 8 साल के अपनी फीडर बना के ले आया है, वो फीडर पी रहा है। और चांद का डे ऑफ है, कल भी चांद का डे ऑफ था, आज भी डे ऑफ है, और वो खेल रहा है अपनी गेम। और मैं यहाँ पे प्री रमज़ान तैयारी कर रही थी कि अदील लोगों को हमने प्री अफ्तारी यानी कि रोज़े के बगैर जो अफ्तारी होती है उसके लिए बुला लिया। तो उसके लिए मैंने ये दही भल्ले बनाने, यहाँ पे मैंने दही रखा हुआ है, और ये भल्ले कल मैं बाज़ार से बने बनाए लेकर आई थी, और फुल्कियाँ भी। तो ये चने उबाल के रखें, और पालक मंगवाई अभी पकौड़ों के लिए। और प्री अफ्तारी हम कर रहे हैं, अफ्तारी रोज़े के बगैर जो अफ्तारी होती है। हम मजाक कर रहे हैं, वैसे एक टी टाइम इंजॉय करेंगे। तो ये चने रखे हुए। और बुरी खबर मेरे लिए ख़ासकर ये है कि बस मैंने रात को समोसे बनाए थे थोड़े से, तो फ्रीज़र ही हमारा ख़राब हो गया। बंदा आया था फ्रिज ठीक करने के लिए, ऊपर वाला ठीक था, नीचे वाला काम नहीं कर रहा था, वो ऊपर वाला भी ख़राब करके चला गया। तो उसके लिए अभी बहुत ज़्यादा परेशानी हो गया, क्योंकि अभी कबाब बनाने थे। फिर जनाब साहब मैंने चिकन समोसा बनाना था, वो डो तैयार करके रखी हुई थी। आपको मैं उसकी लुक भी नहीं दिखा सकी। कल जब मैं गई थी यहाँ से, जब मैंने आपसे कहा था कि मैं कहाँ जा रही हूँ, तो मैं वो अतिया की भाभी के घर गई थी, वहाँ कोई वीडियो शूट नहीं कर सकी। आके बहुत ज़्यादा थक गई थी, तबीयत ख़राब थी, फिर सो गई। खाना भी बाज़ार से ही मंगवाया था, KFC मंगवाया था, वो खा लिया हम लोगों ने। और अभी उठी हूँ, सुबह नाश्ता वगैरह कर लिया, आलू का पराठा खाया था। पर दुख की बात यह है कि फ्रिज ख़राब हो गया है। डो तैयार है, कीमा तैयार है, समोसे मैंने बनाए हैं जो अभी मैं फ्राई करूँगी। इन लोगों के लिए कुछ ही बने थे, 1 दर्जन ही बाकी बनाने थे। तो फ्रीज़र ख़राब हो चुका है। अब देखो सारा सामान बाहर है। अभी बुलवाया हुआ बंदा, और दूध भी आ चुका है। अगर आ गया वो बंदा तो ठीक, नहीं तो फिर कुछ करेंगे, आखिर क्या कर सकते हैं। तो बैंगन के पकोड़े बनेंगे, और सिंपल आलू के, और थोड़े से मैं अपने लिए पालक के पकोड़े बनाऊँगी। साथ बनेंगे दही भल्ले, और बाज़ार वाले हैं ये, अभी मैंने अपने नहीं बनाए।
और साथ क्या बनेगा, समोसे जो मैंने खुद कीमे के अपने घर तैयार किए थे। तो चाय बनेगी साथ। यहाँ मैं बना रही हूँ चाट मसाला, सूखा धनिया और ज़ीरा को मैंने साफ़ कर लिया। बराबर मिकदार में तो नहीं है, ज़ीरा बहुत महंगा है, इसलिए 4 चम्मच ज़ीरा और 8 चम्मच जो है ना वो सूखा धनिया ये मैंने ले लिया। वैसे आप अगर अफोर्ड कर सकें तो आप बराबर तादाद में भी डाल सकते हैं। और यहाँ पे मैंने दही भल्ले की तैयारी कर लिया। चने डाल दिए, आलू डाल दिए, प्याज बंद गोभी वगैरह डाल दिया और भल्ले अभी थोड़ी देर बाद डालूँगी इसमें। तो यहाँ पे इसमें जाएगी, ये खोल के दो डिब्बा, इसमें जाएगा चाट मसाले में सूखा धनिया, दही भल्ले मसाला सॉरी, चाट मसाला भी इसी तरह बनता है एज इट इज़ ही। नहीं थोड़ी सी मैं खुद ले लूँगी। अच्छा, इसको आप अच्छी तरह भूनने, इसमें जाती हैं जी आपकी 3 चीज़ें, 3 से 4 चीज़ें जाती हैं। और इसको आप ड्राई रोस्ट करेंगे चूल्हे पे, सूखा धनिया और साफ़ करके ज़ीरा। अब इसको मैं लाइट सा ब्राउन करूँगी और जब खुशबू आने लगेगी तो ये दड़ा मिर्च जो है ना वो इसमें डालूँगी, दड़ा मिर्च इसमें डाल दूँगी। और काला नमक मुझे मिल नहीं रहा, लेकिन अगर आपके पास है तो वो भी डाल दें। और इसमें जाएगा आमचूर पाउडर और ये दही बड़े मसाला तैयार हो जाएगा। जो चाट मसाला है एज इट इज़ इसी तरह आपने करना है, 4 चीज़ें इस्तेमाल करनी है, लेकिन उसमें जो आपने डालना है एक्स्ट्रा चीज़ टाटरी। दही भल्ले मसाले में टाटरी नहीं डलती, चाट मसाला जो चना चाट है, समोसा चाट है, उसमें ये टाटरी भी साथ जाएगी। ये आप पहले इसको अच्छी तरह ड्राई रोस्ट कर लें, जब इसमें सूंधी सूंधी सी खुशबू आ जाएगी और फिर हम इसमें दड़ा मिर्च शामिल करेंगे। ये मैं डाल रही हूँ 2 बड़ी चम्मच से आधी चम्मच और दाई काफ़ी है बहुत, क्योंकि दूसरी मिर्च भी जाएगी। और जब आपको छींके आनी शुरू हो जाएं तो फिर आपने इसको बंद कर देना। फिर ठंडा होने पे आप इसको कर लें, जब ठंडा हो जाए आप इसको ग्राइंड कर लें और फिर इसमें शामिल करेंगे आमचूर पाउडर। भी मैं कोई जगह नज़र नहीं आ रही जहाँ मैं इसको रखूँ। यहाँ पे कबाबों के लिए चने की दाल भीगी हुई है, यहाँ पे मसाले कुछ काम नहीं कर सकी, फ्रिज ख़राब हो गया, फुदगी होगी, ईद की दवाई शुरू होगी। तो यहाँ पे मैंने शामी कबाब के ले लिए हैं ब्रेस्ट फिले और ये है तकरीबन 3 पाव के करीब, और आधा किलो चने की दाल है जो मैंने 4 घंटे पहले भिगो के रख दी थी। ये इसी तरह एज इट इज़ डालूँगी और इसमें प्याज, लहसुन, अदरक और नमक डाल के मैं चढ़ा दूँगी। जब खुश्क हो गया तो इसको पीस के इसके बन जाएंगे शामी कबाब। शामी कबाब में वैसे भी अपने लिए बनाते हो, तो अब सहरी के लिए भी हमें चाहिए हो। क्या आटा तो बेसन आया किथे घराए नहीं कुड़ी जाना हाँ इधर पर रहने अभी मैडम जानती किसकी आटा आटा और बेसन हाँ दे दे। थोड़ा अंदर जोड़ने से ना मैं क्या वेलकम बैक जी। यहाँ पे हम मसाला जात पीस रहे, जंगीर पीसते जा रहे हैं और मैं डिब्बों में डालती जा रही हूँ, स्लिपें लगा के रखती जा रही हूँ। इसकी रेसिपी बहुत दफ़ा शेयर कर दी है मैंने आपसे। ये मिर्चें बनाने वाली रेसिपी है। इसमें मैंने ये डाली है हल्दी, सूखी मेथी, ये देगी लाल मिर्च और ये दड़ा मिर्च, सादी मिर्च, ये सूखा धनिया और इसके नीचे ही है पिसा हुआ गरम मसाला, पिसा हुआ ज़ीरा और ये है चिकन पाउडर। अब ये इसमें आधा पैकेट में शामिल कर दूंगी और ये तकरीबन 1 माह तक हमारी मिर्चें इस्तेमाल हो जाएंगी। इसको मिक्स करके ये अच्छा मसाला बन जाता है। ये पकोड़ों के लिए नहीं है, ये हांडी के लिए है। कोई भी आप सब्ज़ी बनाएं, चिकन करी बनाएं, जो भी आप सालन घर में बनाते हैं, इसको अच्छी तरह मैं मिक्स करूँगी और एक डिब्बे में बंद करके रख दूँगी। इसमें देगी मिर्च भी है जिससे कलर आएगा, सादी मिर्च भी है और चिकन पाउडर डाल गया, फिर हल्दी डाल गया, एक सूरी मेथी डाल गई है, सूखा धनिया पिसा हुआ डाला है और ज़ीरा पिसा हुआ डाला है, ज़ीरा साबुत डाला है, इसमें दड़ा मिर्च डाल गई है
और चिकन पाउडर डाल गया और ये बेहतरीन सा मसाला बन के रेडी हो गया। इस बीच मैंने आपको चाट मसाला दिन को दिखाया था, अभी रात के हो गए 9। बहुत ज़्यादा थकावट हो गई है क्योंकि फ्रिज शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गया। तो फिर बहुत ज़्यादा गेस्ट आ गए थे हमारे मेहमान भी बहुत ज़्यादा गेस्ट आ गए थे, उनके लिए फिर मैंने चाय का बंदोबस्त किया बेकरी से सामान मंगाया, उसमें बिजी होगी। फिर 2 घंटे रेस्ट किया, काफ़ी थक गई थी सॉरी गाइस, क्योंकि ये मिर्चें बहुत तेज़ हैं इसलिए मेरे गले पर लग रही हैं। तो बस अभी सुगरा रोटी बना रही है और मसाले के डिब्बे में मैं डालती जा रही हूँ और जंगीर साहब पीसते जा रहे हैं, उन्होंने हेल्प काफ़ी कर दी है। अभी शामी कबाब का मसाला पीसेंगे और फिर मैं उसके बाद आपसे मिलती हूँ। सहरी का वक्त भी ख़त्म हो गया और सॉरी मैं सहरी का कोई ब्लॉग बना नहीं सकी, मुझे याद ही नहीं रहा और माज़रत चाहती हूँ। इंशाल्लाह आइंदा से एहतियात करूँगी क्योंकि काफ़ी अरसे से बनाया नहीं तो कई दफ़ा याद नहीं रहता। बस सहरी हो चुकी है, बस नमाज़ पारा पढ़ के थोड़ी देर लेटूँगी, फिर वही रूटीन और फिर सुबह मिलूँगी इंशाल्लाह ताला आपसे। और अभी तो सारी तरफ गंद पड़ा हुआ है, अभी सुबह गई है सहरी बनाकर, तो फिर आएगी सुबह 9 बजे। तो अपना व्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ और आप लोगों को सबको रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक हो, पहली सहरी मुबारक हो। अल्लाह हम सबको खुश रखे और हमारे दस्तरखान हरे भरे रहें। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम जी, आप सब लोग कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक, अल्लाह की ज़ात का लाख लाख शुक्र है। रमज़ान मुबारक आप सब लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत रमज़ान मुबारक हो। सहरी की वीडियो शूट नहीं कर सकी, आज पहला रोज़ा है, बस याद ही नहीं रहा, ख्याल ही नहीं रहा और बस सुगरा आ गई थी सहरी बनाने के लिए और अफ्तारी की ड्यूटी कुछ मेरी और कुछ सुगरा की होती है, इसलिए मैं जल्दी लग जाती हूँ। आज सुबह अभी नमाज़ पढ़ के और कुरान पाक की तिलावत करके फ़ारिग हुई हूँ और सुबह से जो कर रही हूँ काम, ये देखिए पूरी कबर्ड मैंने सेट किया है, उस पर चिट्टे लगाई हैं किस में क्या चीज़ है, क्योंकि सारे डिब्बे मसालों के खोलने पड़ते हैं और फिर जाके एक मसाला मिलता है। तो मैंने चिट्टे लगा दिए, थोड़ा वक्ता हुआ है बहुत ही ज़्यादा, लेकिन ये है कि ज़िंदगी 2 माह 2.5 माह के लिए आसान हो गई है। मसाले लाई थी बहुत ज़्यादा, तो फिर बस टाइम ही नहीं मिला मुझे करने का, इनको डालने का। असूलन तो ये रमज़ान से पहले काम हो जाना चाहिए था, लेकिन चूँकि फुदगी होगी वहाँ चली गई, फिर मेहमान आ गए, फिर एक दूसरे के घर दुआ के लिए जाना पड़ गया, बस कायनात आ गई, रबेल आ गई, ईद की थोड़ी सी शॉपिंग करनी पड़ गई और फिर इसी वजह से मैं ये काम आज कर रही हूँ। तो बस रमज़ान की तैयारी हो रही है कल, क्योंकि मैंने आपको शेयर किया था अपने लास्ट व्लॉग में कि प्री रमज़ान चाय समझ लें या जो भी, रोज़ा तो नहीं था, उस पर बहुत कुछ बना लिया था और आज ज़रा दिन नहीं कर रहा कि आज फिर वही बनाए, लेकिन थोड़ा बहुत बनेगा। आज समोसे वगैरह नहीं बनेंगे, हम शुरू से ही एक दिन अफ्तारी बनाते हैं और एक दिन अच्छा खाना बनाते हैं शुरू से ही, लेकिन चूँकि अब थोड़ा सा सिनेरियो चेंज है, उसकी वजह यह है कि चांद ड्यूटी चला गया, वो अफ्तारी वहाँ पे करेगा होटल में ही, उसकी मिड ड्यूटी है, मिड टाइमिंग है 12 से लेकर रात 7 बजे तक, तो शाम या रात जो भी है। तो मैं होंगी, जंगीर आ जाएंगे अभी, और बलाज का तो रोज़ा नहीं, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा भी रोज़ा है और जंगीर साहब का भी रोज़ा है, और हत्ता कि मैंने अपना फ़िदिया भी दे दिया है, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि रोज़े रख पाऊँ। आप भी दुआ कीजिएगा मेरे हक़ में, अल्लाह ताला शुगर के बावजूद मुझे हिम्मत ताकत दे कि काफ़ी अरसे से मैंने रोज़े नहीं रखे, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे मना किया हुआ, तकरीबन 4 साल से 5 साल से शुगर है, 4 साल से मैं रोज़े नहीं रख पा रही, लेकिन आज मैंने रिस्क ले ही लिया। अल्लाह करे कि मैं पूरे रोज़े रख सकूं। और दूसरा बनेगा क्या, सबसे ज़रूरी बात अफ्तारी में क्या होगा वह आज बताएगा। समोसे ओ नहीं, दही बल्ले ये समोसे मैं बना के रखूँगी, मेरा फ्रिज फिर ख़राब हो गया, कल ठीक हुआ था, आज फिर काम करना छोड़ गया, आज फिर बंदा आएगा। लेकिन अब ये जो चीज़ें, ताकि इतना मैंने डो तैयार की थी, उसमें सहरी के टाइम पराठे बना लिए थे, फिर हमने थोड़ा सा बचा था, फिर मैंने आलू और कीमे का मिक्सचर बना के स्टफिंग इसकी तैयार की है, और आलू और कीमा, ये इसके थोड़े से समोसे बनेंगे, ये फिर कल फ्राई कर लेंगे। आज बनेगा क्या, असल मुद्दे पे अब आते हैं। आज बनेगा जी पकोड़े बनेंगे, थोड़े से पकोड़े बनेंगे, इतने ज़्यादा नहीं बनेंगे क्योंकि मैं इतने ज़्यादा खाऊंगी नहीं, सिर्फ जंगीर हैं, चांद है नहीं। पकोड़े बनेंगे और साथ में बनेगी चना चाट, क्योंकि दही बड़े कल बन चुके थे, आज नहीं बनेंगे दही बड़े। तो और क्या होगा,
और ये होगा कि शायद जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं या फैमिली मेम्बर्स हैं उनको पता है कि हम अफ्तारी लेते हैं, बाज़ार से लेते हैं, यानी कि हम हर साल रमज़ान में पेमेंट जमा करवाते हैं होटल पे। कोई शॉप है या जो कुछ भी है, ढाबा है, मुझे नहीं पता, वहाँ पे फिर पेमेंट जमा होती है पूरा महीने। हर रोज़ राइस आते हैं वहाँ से, एक दिन चने वाले होते हैं, एक दिन चिकन बिरयानी होती है, एक दिन बीफ पुलाव होता है, और एक दिन होता है बीफ पुलाव, और एक दिन होता है आलू और मिक्स वेजिटेबल, ये करके बिरयानी बनती है। और वहाँ पे हम पेमेंट जमा कराते हैं पूरे महीने की, तो वहाँ से हमें चावल मीठे भी और पुलाव भी वहाँ से आता है। फिर हम वो रोज़ाना अफ्तारी बांटते हैं, यानी कि मीन्स कि एक दिन 4 घरों में, दूसरे दिन 4 घरों में, तीसरे दिन 4 घरों में, इस तरीके से, या 2 घरों में, जैसे भी 3 घरों में। लेकिन आज ज़हरा फिर चूँकि फर्स्ट डे है तो आज वो उसकी अफ्तारी हम खुद करेंगे। ज़हरा हम रोज़ चावल तो नहीं खा सकते, तो आज वहाँ से चिकन पुलाव आएगा अफ्तारी से, अफ्तारी का चिकन पुलाव आएगा हमारा, और आज पकोड़े बनेंगे साथ, और होगी चना चाट, और लावला जो भी शरबत, वो भी मुझे नहीं पीना, मुझे सादा पानी पीना है, या बहुत आदमी तो एक लेमन स्क्वीज़ कर लूँगी। तो फिर चलते हैं अपने समोसों की तरफ, और मेरी गुड़िया भी बैठी हुई है। और इन सब चीज़ों के साथ मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप सब लोग नमाज़ पढ़ा करें। पढ़ते होंगे, मैं ये नहीं कहती, लेकिन जो नहीं पढ़ते वो नमाज भी पढ़ें, रोज़ा भी रखें, और अपने साथ पड़ोसी हैं, आपके हमसाए हैं, रिश्तेदारों में जो कुछ कोई लोग ऐसे हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनकी खातर भी थोड़ा बहुत अपने दस्तरखान से उनकी अफ्तारी का भी बंदोबस्त करें, ताकि सब लोग जो भी हैं वो अच्छे से रोज़ा रख सकें, अच्छे से सारी अफ्तारी कर सकें। नमाज की पाबंदी करें, दुरूद शरीफ पढ़ें, और कुरान पाक की तिलावत करें, कुरान पाक तर्जमे से पढ़ें, ताकि पता, मैं दूसरा साल है कुरान पाक तर्जमे से शुरू किया हुआ है, ताकि मुझे पता चले कि इसमें आखिर है क्या। लेकिन ये है कि अभी कंप्लीट नहीं हुआ, इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात ने चाहा तो इस साल कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग भी इसका एहतमाम करें, खाएं ज़रूर, क्यों अल्लाह ताला ने दिया है, आप खाएं, अपने उस खाने में से लोगों को भी दें, गरीब को दें, अमीर को दें। ये नहीं है कि रोज़ेदार का आपने रोज़ा खुलाना है, कि जो अमीर लोग हैं उनको ना दें, रोज़ेदार का रोज़ा खुलाना सब आपका काम है। और जो नादार और गरीब हैं, खासकर आपके पड़ोसी हैं, उनका बहुत ख्याल करें, जो आपके रिश्तेदारों में हैं उनका बहुत ख्याल करें। तो काफ़ी लेक्चर हो गया है, माज़रत के साथ मैं अब अपने समोसों की तरफ जा रही हूँ, तो देखते हैं कि कैसे बनते हैं। कल मैंने इसकी स्टफिंग के साथ बनाए थे, बहुत मज़े के थे, और आज भी देख लेते हैं। समोसे बने और रोल बन के तैयार है, कल फ्राई होंगे इंशाल्लाह। अभी मैं बना के चाट रख दूँगी, फिर थोड़ी देर 1 घंटा रेस्ट करूँगी, फिर उठ के पकौड़ों की तैयारी करूँगी, फ्राई करेगी सुगरा, और अमेज़ा उसका मैं तैयार करूँ।